ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट कस्टमाइजेशन या किस तरह से आप आपकी कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं ERP नेक्स्ट में, ये सीखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका वेब ब्राउज़र ओपन करके आपके वेब ब्राउज़र में आपका ERP नेक्स्ट का URL डाल के लॉगिन पेज ओपन करना है। लॉगिन पेज के ऊपर आपको आपका यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको होम डॉक टाइप या होम का वर्कस्पेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे शॉर्टकट्स देख सकते हो। नीचे रिपोर्ट्स और मास्टर्स के सब मॉड्यूल्स आप देख सकते हो, जैसे अकाउंटिंग मास्टर्स में चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी, कस्टमर, सप्लायर्स, डेटा इंपोर्ट एंड सेटिंग्स में इंपोर्ट डेटा का ओपन, इनवॉइस टूल क्रिएशन जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्टर्स, ईमेल अकाउंट है, स्टॉक केस में एटम, वेयर हाउस, ब्रांड, यूनिट ऑफ मेजर्स, स्टॉक रिकंसिलेशन जैसे। और लेफ्ट हैंड साइड में आप अलग अलग मॉड्यूल्स आप देख सकते हो, जैसे होम है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोजेक्ट सपोर्ट, यूजर्स, वेबसाइट, लोन, पेरोल। कस्टमाइज रिपोर्ट आपको बनाने के लिए आपको बिल्ड मॉड्यूल के ऊपर जाना है। बिल्ड मॉड्यूल के ऊपर जाने के बाद आपको व्यूज के अंदर आप रिपोर्ट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे। रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग पहले से ही रिपोर्ट जो कस्टमाइज किए गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको नया रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो आपको ऐड रिपोर्ट बटन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप आपका रिपोर्ट नेम जो आपको चाहिए वो रिपोर्ट नेम आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं न्यू इनवाइस नाम का एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ। मुझे रेफरेंस डॉक टाइप में कौन सा रेफरेंस डॉक टाइप चाहिए वो मैं यहाँ पे रेफरेंस डॉक टाइप ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे रेफरेंस रिपोर्ट में कौन सा रिपोर्ट चाहिए वो भी मैं यहाँ पे अगर मुझे डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली मैं इसको सेव करके मैं नीचे इस ये रिपोर्ट आपको स्टैंडर्ड करना है या नॉन स्टैंडर्ड करना है ये भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मुझे इसको स्टैंडर्ड करना है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड किया। उसके बाद कौन से मॉड्यूल्स में मुझे ये रिपोर्ट्स डालना है, तो मुझे ये रिपोर्ट मॉड्यूल में चाहिए या आप कोर मॉड्यूल में डाल सकते हो या अन्य किसी मॉड्यूल में आप डाल सकते हो, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कोर मॉड्यूल सिलेक्ट किया है। उसके साथ साथ नीचे आप फिल्टर्स में आप फील्ड ऐड कर सकते हो। इस रिपोर्ट के ऊपर आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर नेम का फील्ड चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे फील्ड टाइप डेटा चाहिए। फील्ड नेम मैं कस्टमर अंडरस्कोर नेम। इस फील्ड को मैंडेटरी करना है या नहीं, इसका डिसीजन मेकिंग आप इस मैंडेटरी चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे डॉक टाइप से वैल्यू अगर फेच करनी होगी तो ऑप्शन में आप उस डॉक टाइप का नाम भी यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद दूसरा फील्ड मुझे इस रिपोर्ट के ऊपर चाहिए बिलिंग एड्रेस। तो इसका डेटा टाइप भी मैं डेटा ही रखूंगा। उसके बाद मैं इसको फील्ड नेम दूंगा बिलिंग अंडरस्कोर एड्रेस। अगेन मुझे ये डेटा मैंडेटरी नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक ही रखूंगा। उसके बाद तीसरा मुझे फील्ड चाहिए शिपिंग एड्रेस।
इसका डेटा टाइप भी मुझे डेटा ही रखना है, फील्ड टाइप, और इसका मैं शिप एड्रेस ऐसा फील्ड नेम दे रहा हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि एटम नंबर, इसका मैं डेटा टाइप सिलेक्ट रखूंगा, फील्ड नेम में एटम दूंगा, और यहाँ पे मैं एटम से वैल्यू मैं यहाँ पे फेच कर सकता हूँ, या मैं नीचे इसको एडिट करके इसको हम डेटा ही रखेंगे। अगर आप एटम डॉक टाइप से इसका वैल्यू फेच करना चाहते हो तो यहाँ आप डॉक टाइप का नाम भी देख सकते हो। उसके साथ साथ मुझे और एक चाहिए एटम नेम, तो मैं ये डेटा टाइप इसका डेटा ही रखूंगा, फील्ड नेम एटम अंडरस्कोर नेम डालूंगा। उसके बाद मैं क्वांटिटी, इसका भी मैं डेटा ही रखूंगा। उसके बाद रेट, इस प्रकार आप आपके हिसाब से और आपको जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड आप डाल के इस रिपोर्ट को आप सेव करके आप आपका कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकते हो। एक बात ध्यान में रखिए, कस्टमाइज रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास फंक्शनल टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट होना यानी कि ERP-नेक्स्ट का सर्टिफाइड डेवलपर होना जरूरी है। अगर आपके पास डेवलपर है तो ही आप इस प्रकार के कस्टमाइज रिपोर्ट आप बना सकते हो। रिपोर्ट्स में 3 मुख्य कैटेगरी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट लिस्ट में जाओगे तो आपको रिपोर्ट्स में अलग अलग 3 कैटेगरी होती है, जैसे कि रिपोर्ट टाइप में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट बिल्डर, क्वेरी रिपोर्ट या स्क्रिप्ट रिपोर्ट या कस्टम रिपोर्ट, इस अलग अलग टाइप के आप रिपोर्ट बना सकते हो। वापस से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्क्रिप्ट रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट या क्वेरी रिपोर्ट, आपको कोई भी रिपोर्ट टाइप अगर आपका कस्टमाइज रिपोर्ट बनाना है तो आपको टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट यानी कि सर्टिफाइड ERP-नेक्स्ट सर्टिफाइड डेवलपर की सख्त जरूरत है। तो के सिवा आप ये रिपोर्ट बना नहीं सकते हो। उसके साथ साथ हम प्रिंट फॉर्मेट भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रिंट फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सैलरी स्लिप का प्रिंट फॉर्मेट हमने लास्ट वीडियो में जनरेट किया था, उसी तरह से आप प्रिंट फॉर्मेट आपको जो चाहिए वो प्रिंट फॉर्मेट आप बना सकते हो। उसके लिए आपको ऐड प्रिंट फॉर्मेट के ऊपर जाना है। प्रिंट फॉर्मेट को आपको क्या नाम देना है, तो मैं यहाँ पे न्यू सैलरी स्लिप ऐसा नाम देता हूँ, न्यू सैलरी स्लिप या 1 करता हूँ। डॉक टाइप मुझे कौन से डॉक टाइप से ये लेना है, तो मैं डॉक टाइप का नाम देता हूँ सैलरी स्लिप।
उसके बाद मुझे मॉड्यूल पेरोल और मेरा डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही रखना है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे स्टाइल सेटिंग्स के ऑप्शन भी मुझे मिलते हैं। मार्जिन, टॉप, फॉन्ट साइज क्या रखना है, इस प्रकार से आप अलग अलग सेटिंग्स आप कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर कुछ कस्टम CSS अप्लाई करना चाहते हो तो आप कस्टम CSS भी अप्लाई आप कर सकते हो। ये सब सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद ये आपका प्रिंट फॉर्मेट एनेबल हो जाएगा। अगर आपको सेट डिफॉल्ट करना है तो आप यहाँ पे सेट डिफॉल्ट भी कर सकते हो और ये प्रिंट फॉर्मेट आपके सैलरी स्लिप को एज अ सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बोल के आप यूज भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप डैशबोर्ड भी बना सकते हो। अलग अलग एग्जिस्टिंग रिपोर्ट में आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टॉक लेजर वैरिएंस रिपोर्ट लेते हैं। इसमें अगर आपको कस्टमाइजेशन करना होगा तो आप मेन्यू में जाके कस्टमाइज ऑप्शन में जाके आप इस रिपोर्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। कुछ कुछ रिपोर्ट जो कोर डॉक टाइप है वो कस्टमाइज नहीं हो सकते, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोर रिपोर्ट है तो कोर रिपोर्ट आप कस्टमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपको जो कस्टमाइज रिपोर्ट है वही रिपोर्ट आप कस्टमाइज कर सकते हो। कोर रिपोर्ट आप बिल्कुल कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूसरा रिपोर्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लीव बैलेंस, ये चेक करेंगे हम ये कोर रिपोर्ट है या नॉर्मल रिपोर्ट है। तो इसको मैं चेक करके कस्टमाइज के ऊपर करता हूँ। तो आप कस्टमाइज रिपोर्ट रिपोर्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाना है और कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपको क्या कस्टमाइज करना है वो फील्ड्स आप यहाँ पे डाल के आप आपका रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हो। वापिस एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कस्टमाइजेशन करने के लिए आपके पास ERP नेक्स्ट का सर्टिफाइड डेवलपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डेटाबेस से रिलेटेड होता है। इसलिए आप बिना किसी डेवलपर के साथ इस रिपोर्ट में कस्टमाइजेशन करने के लिए जाना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक के लिए ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं।